कॉलेज पर वहां पढ़ रही छात्राओं ने रैगिंग के आरोप लगाए हैं। विकास नगर अंतर्गत राजा रोड पर यूनिवर्सिटी की बीकॉम और बीसीए की 2 छात्राओं का आरोप है कि उनके साथ उन्हीं की यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने रैगिंग कर सारी हदें पार कर दी है, जिससे पीड़ित छात्राओं ने अब यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। मामले का कोई हल न निकलता दिखा तो पीड़िता ने छात्राओं के परिजनों ने गंभीरता से इस पूरे मामले को लेते हुए एंटी रैगिंग सेल और मुख्यमंत्री पोर्टल पर मामले की शिकायत भी दी है। इस संबंध में जब एसएसपी देहरादून से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। अगर कोई शिकायत दर्ज होती तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं इक्फाई यूनिवर्सिटी की छात्रा हूं और मैंने इसी साल एडमिशन लिया है और पहले दिन से ही हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हमारी रैगिंग ली जा रही है। पहले दिन से ही वो दोनों लड़कियां रितिका तोमर और श्रेया तिवारी हमसे बोलती हैं हमें गुड मॉर्निंग मैम और सर बोलिए और हमारे लिए चाय लाइए, पूरे कैंपस में राउंड लगाइए, मतलब जो हम कहें वो करो क्योंकि हम तुम्हारे सीनियर्स हैं। फिर अगले दिन से वो हम जहाँ भी हम जाते हैं हमारा पीछा करना कि अगर हम कैंटीन में बैठे हैं तो हमें कैंटीन में नहीं बैठने देना, अगर हम कुछ बाहर बैठे हैं तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हें जहाँ हम बोलेंगे वहाँ बैठना है, वो करना है। उसके बाद अब थर्सडे की बात है, हम 2 मिनट बस ड्राइवर को वॉशरूम बोल के गए कि हम वॉशरूम होके आते हैं। तो बस ड्राइवर भैया ने बोला कि ठीक है 2 मिनट रुक जाते हैं। तो उसके बाद हम बस में चढ़ते हैं तो वो श्रेया तिवारी बोलती है कि तुम लोगों का डेली का ड्रामा है, तुम लोग डेली लेट चढ़ते हो। तो हमने बोला कि नहीं, हम डेली लेट नहीं चढ़ते क्योंकि हमारे लेक्चर पहले ही ओवर हो जाते हैं तो हम बस का वेट करते ही करते हैं। तो उसके बाद वो बोलती हैं कि तुम लोग बहुत बदतमीज़ हो, तुम लोगों का डेली का ड्रामा है, कि तुम लोगों को सॉरी बोलना चाहिए हमें कि आगे से लेट नहीं होगा। तो उस पर हमने बोला कि हम लोग आपको सॉरी नहीं बोलेंगे क्योंकि ड्राइवर भैया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने लड़ाई बजा दी कि तुम लोग ये ऐसे हो, तुम लोग सीनियर्स के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, और बहुत बदतमीजी से बोली जिसकी कोई हद नहीं थी। हमारा एडमिशन अभी रिसेंटली 1 मंथ हुआ है, तब से हमारे साथ रैगिंग हो रही है। हम लोग कैंटीन के बाहर बैठे हुए थे, तब आती है रितिका तोमर जिनके फादर ने हमारा खुद एडमिशन कराया है यहाँ पर इक्फाई यूनिवर्सिटी में। तो वो आती है हमारे पास बैठती है और कहती है कि हमें बॉस बोलो, हमें मैडम बोलो, हमारे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, हमें ये बोलो, हमें वो। हमें इतना टॉर्चर कर रखा था हद से ज़्यादा। और हम जहाँ पे वॉशरूम जाते थे वहाँ पर आती थी, कहीं पे भी हम जाते थे तो वहाँ पर हमारे पीछे पीछे आ जाती थी। अभी थर्सडे की बात है, उनको वैसे भी सबके साथ लड़ाई थी उनकी बस में। बच्चे कुछ नहीं बोलते थे, बोलती थी कि तुम्हें मेरे साथ बस में आना है तो तुम्हें शांत रहना पड़ेगा बिल्कुल। फिर अभी थर्सडे की बात है कि उन्होंने हमारे साथ इतनी बदतमीज़ी करी, इतनी हद से ज़्यादा गाली गलौज तक आ गई वो लड़की। और उनकी दोस्त रितिका, उन्होंने हमारी वीडियो बनाकर कह रही है कि ऐसी साइड में डालोगे, अब तुम लोग देखोगे कि अच्छी तरीके से। और डीन और के सामने उन्होंने इतनी बदतमीजी करी, ऊंची आवाज़ में बात करी है, बिल्कुल भी बात करने की तमीज़ है ही नहीं है। बच्चों का लगभग पिता के बराबर हूँ। एक मेरी बेटी है तनिष्का और ये मेरी बहुत ही अच्छे दोस्त, खास उनकी पुत्री है मुस्कान। इन दोनों का एडमिशन जुलाई माह में मैं यहाँ पे हमने इक्फाई कॉलेज में करा दिया था। आईबीएस में पढ़ रही थी, एक बीबीए की, एक बीकॉम की छात्रा है। लगातार 10-15 दिनों से पिछले ये हमें कंप्लेन दे रही थी कि पापा हमारे साथ अच्छा नहीं चल रहा, ठीक नहीं चल रहा। तो हम ये सोच रहे थे कि एक स्कूल से निकल के एक एजुकेशन में आई हैं, थोड़ा सा रहता ही है डिस्टर्बेंस, इसको समय रहते धीरे धीरे सुधर जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि इतनी हद की परिकाष्ठा जो है कि इन बच्चों ने, जो उन्होंने रैगिंग करी है इनकी, कि आप एक समझ सकते हैं कि एक लड़की ये कह रही है कि वीडियो बना ली गई है और अब मैं किसी ऐसी साइट पर डालूंगी या इस तरह से इस्तेमाल करूंगी कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जब तक कोई कंप्लेंट जनरेट नहीं करता, फर्स्ट थिंग देखो, आप रैगिंग या किसी भी इंस्टीट्यूट होती है, हर जगह एंटी रैगिंग की एक कमेटी बनी थी। कोई भी संस्थान आज की डेट में चल रहा है तो उसमें एंटी रैगिंग कमेटी बनाना उनका पूरा दायित्व है कि वो एंटी रैगिंग कमेटी बनाएंगे। कोई कंप्लेंट छात्र की आएगी, वो कमेटी उसको सुनेगी और सुनने के बाद लगता है कि जेन्युइन मैटर है तो चाहे वो इन्वेस्टिगेशन करे, एक्सपेल्शन करे, और लगता है जो भी तो उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए वो संस्तुति करे। इस प्रकरण में न कोई संस्तुति आई, न पेरेंट्स के द्वारा कोई इसमें ऐसी बात लिखित रूप में आई। ये बातें सिर्फ पता चली, लेकिन पता चलने के बाद मैंने खुद कहा कि या तो पेरेंट्स आते हैं सामने, या बच्चा आता है सामने, या इंस्टीट्यूट आता है, क्योंकि रैगिंग जो है किसी इंस्टीट्यूट के परिसर के अंदर है।